अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब ने बहुत ही अच्छा वीक गुजारा होगा, प्रॉफिट वगैरह बनाया होगा। और जिन लोगों ने मेरे साथ वीकली और डेली जो लाइव स्ट्रीम होती है वो ज्वाइन की होगी, उन्होंने तो अच्छा ही प्रॉफिट बनाया होगा। ठीक है, बिकॉज वी डिड प्रॉफिटेबल ट्रेड्स इन लाइव स्ट्रीम। स्पेशली जो हमारा फ्राइडे का लाइव स्ट्रीम था वो बहुत ही बढ़िया गया। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट डबल टू से बाई किया था। And you can see that कि now market on 3376, but we just took on our part। हमने सिर्फ अपना जो प्रॉफिट था वो लिया मार्केट से और एग्जिट हो गया। ये नहीं कि हम 76 तक की मार्केट के मूव को कैप्चर किया, ऐसी बात नहीं है। बस जो आपका अपना टारगेट होता है उसको अचीव करो एंड लीव इट। ठीक है, ये नहीं है कि अब हम सारी जिंदगी उसी ट्रेड के अंदर रहेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। सो जस्ट मेक योर डे एंड लीव द मार्केट। ठीक है, ये सिंपल एक एनालिसिस होता है और एज अ ट्रेडर करना भी ऐसा चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हमारा 5K to 100K का चैलेंज जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। होप सो यू विल ऑल इनरोल इन इट। ठीक है, तो आप सब लोग इसमें जरूर इनरोल होंगे और एक बढ़िया सा फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ही हमारा स्टेप 1 है। ठीक है, सो लेट्स सी के बाद में हमारा क्या इसके रिजल्ट्स वगैरह बनेंगे, आप सबके साथ जरूर शेयर किया जाएंगे। या सब लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। ठीक है, सो लेट्स डाइव इनटू द दिस वीडियो। आज की जो वीडियो होने वाली है, मैंने पहले भी एक दफा इसके बारे में जिक्र किया हुआ है, किस तरह से आप जीरो इन्वेस्टमेंट करते हुए एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो या अपना ट्रेडिंग कैपिटल बना सकते हो। देखो, ये जो चीज है ना, ये मोस्ट ऑफ द फंडेड फर्म्स आपको प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, फंडेड फर्म्स आपको जो आपका ना मंथली कंपटीशन होता है, अगर आप उसमें टॉप 10 में आते हो, टॉप 50 में आते हो, सो दीज फंडेड फर्म्स विल प्रोवाइड यू अ वैलिड funded account. Is it 10K, 100K, 50K? It's depend upon on which position you are। ठीक है, तो जो से पोजीशन पर आओ उसकी पोजीशन के बेस पर वो आपको उसके रिलेटेड है फंडेड अकाउंट प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद आप उसको पास करो वट एवर। ठीक है, मतलब एक कैजुअल जो रियल आप मतलब सिंपली परचेज करते हो ना एक ट्रेडिंग अकाउंट को, फंडेड अकाउंट को, सेम उस तरह का प्रोसेस होता है। ठीक है, सो इसके बारे में ऑलरेडी भी मैंने एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन दी थी। अब अगेन आज इसके डाउट्स वगैरह भी क्लियर कर दूंगा कि किस किस तरह से आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, सिंपली आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फंडेड एक्स का लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करिएगा और वहां से आप अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। डजेंट मैटर आप वहां से अकाउंट ओपन करो या जहां से मर्जी करो, मेरी तरफ से डायरेक्ट यहाँ पर फंडेड अकाउंट लिख देना और आ जाना। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट इस तरह से लिख करना फंडेड नेक्स्ट लिख कर या फंडेड पेज लिखकर आप यहाँ पर वट एवर जोन से भी फंडेड फर्म्स के पास आप जाना चाहते हैं, वहां पर वीक मंथली आपको कंपटीशन का एक टैब मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको मिल रहा है कॉम्पिटिशन का, वैसे ही आपको फंडेड पेज के अंदर भी मिल जाएगा। सो वहां पर जाकर आप खुद को इनरोल कर सकते हैं। सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप जो आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला गया है वहां से ही आप अकाउंट करिए, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आप वट एवर यू वांट टू डू। ठीक है, आप इसको अपने अलग से टैब में जाकर सर्च करके भी अकाउंट बना सकते हो और बनाकर अपना इस कंपटीशन में इनरोल होना है। ठीक है, अब मैं कुछ रूल्स वगैरह बना देता हूँ, सॉरी बता देता हूँ। बनाने तो मैंने क्या है फंडेड फर्म्स की कंपनी तो मेरी नहीं है ना। ठीक है, सो एज यू सी का कि मैंने खुद को ऑलरेडी इनरोल कर लिया है। ठीक है, पहले भी मैंने एक दफ़ा इनरोल किया था बट आई एम नॉट, मैं उसको फिनिश नहीं कर सका ऑलरेडी पहले ही। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द गेम ऑफ जस्ट पास करने की बात नहीं होती, आपको लाइक जो रिजल्ट होता है ना वो बनाना होता है। लाइक आपके पास अगर 100K का अकाउंट आ रहा है तो आपको उसका 100 से 300K भी बनाना पड़ सकता है। ठीक है, वट एवर जो ट्रेडर सबसे टॉप पर होता है वो कितना बनाता है, फिर उसके हिसाब से आपकी रेशो निकलती जाती है कि आप कितने परसेंट या कौन से पोजीशन पर आते हो। ठीक है, सो इट्स लाइक दैट होता है। ठीक है, सो आपने बस इसको ना, या मैं ये जहाँ पर जो यहाँ पर एक चीज आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो अपने गौर में अपने माइंड में रख लेनी है, अपने साइड पे रख लेनी है। ठीक है, वो चीज आपने जरूर रखनी है, याद जरूर रखनी है। ठीक है, वो ये चीज है कि 8 दिन बाद ये वाला वैसे हमारा सिनेरियो स्टार्ट होगा। लाइक 1 सितंबर को ये भी स्टार्ट होगा और 1 सितंबर का हमारा 5K to 100K का भी चैलेंज स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर बस कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि वाई यू हैव टू ज्वाइन दिस चैलेंज एंड हाउ यू कैन। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप टॉप 50 में आओगे, टॉप 10 में आओगे या टॉप 3 में आओगे, ऐसी बात नहीं करने वाला। मैं यहाँ पर आपको रियलिटी बेस बस एक चीज समझाने आया हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस वीडियो के अंदर वो ये है कि अगर आपके पास 100K का अकाउंट आ रहा है, फंडेड अकाउंट आ रहा है,
सो हाउ यू विल ट्रीट इट, ठीक है, आप इसको किस तरह से ट्रीट करोगे। देखो मैं हम कोई भी फंडेड अकाउंट लेते हैं, ऑफ कोर्स देयर इज नो, वहां पर ये टारगेट नहीं होता कि आपने इसका 100% बनाना है, 200% बनाना है, 500% बनाना है, ये टॉप 10 में आया तब आपको रिवार्ड मिलेगा, तब आपको पे आउट मिलेगा, ऐसा कोई रूल नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर जब आप फंडेड अकाउंट परचेज करते हो, सो आपको सिंपल एक रूल देखने को मिलता है कि आपने इसका इतने परसेंट, लाइक 10% प्रॉफिट बनाना है, या 5% प्रॉफिट बनाना है, या 8% प्रॉफिट बनाना है, ठीक है, वट एवर जो भी रूल्स होते हैं फंडेड फंड्स के, फंड्स के जो भी होते हैं, उनके रिलेटेड आपको उनका काम करना होता है, ठीक है। सो उतना प्रॉफिट बनाने के बाद आपको, आप उसके ऊपर फिर कंसेप्टली जितना प्रॉफिट बनाएंगे, 1000 का बना लें, 2000 का बना लें, $3000 का बना लें, आप उसको विड्रॉ करवा सकते होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो भी चीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ट्रेडर, ठीक है, कि देखो एक तो फ्री में आपको अकाउंट मिल रहा है, ठीक है, आप लाइक प्रैक्टिस के लिए अभी आप परचेज ना करो, ठीक है, 100K का परचेज ना करो, 100K अगर आप परचेज करना चाहते हो तो उससे पहले इस पे जरूर काम करो कि आपके पास अगर 100K का अकाउंट आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, क्या यू कैन पास दैट अकाउंट, ठीक है, क्या आप उसके ऊपर $5000 बना सकते हो प्रॉफिट, ठीक है, बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, उसका पहले आपने अपने आप को जज करना है कि यार मैं बना सकता हूँ कि उसके ऊपर 5000 का। अब देखो कोई जल्दी नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पर यू कैन सी दैट मैं आपको ना इसके रूल्स में लेकर चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये इसके रूल्स हैं, ठीक है, यू कैन सी दैट द मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट इज 5% इंक्लूडिंग फ्लोटिंग लॉसेज एक्सीडिंग इट विल रिस्ट्रिक्ट योर ट्रेडिंग ऑन दैट अकाउंट। अगर आप डे का आपके पास कितना होता है, 5% होता है, लाइक 5000 जो आपको पहले बताया, $5000, अगर आप $5000 से ज्यादा एक दिन के अंदर लॉस करोगे तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा। तो उसके अंदर अंदर आपने अपने लॉस को एक दिन के अंदर रखना होता है, और नेक्स्ट डे फिर आपको अगेन 5000 का लॉस मिल जाएगा। ओवरऑल आप कितना लॉस कर सकते हो, द मैक्सिमम ओवरऑल लॉस लिमिट इज 10% एंड ब्रीचिंग दिस मींस यू कैन नॉट ट्रेड ऑन दिस अकाउंट एनीमोर। अब यह है कि एक दिन के अंदर आप 5% का लॉस करना है, और ओवरऑल अब ये नहीं कि हाँ मैंने आज 4% कर लिया, कल 4% कर लूंगा, अगले दिन फिर 4% कर लूंगा, अगले दिन फिर 4, ऐसी बात नहीं है। अगर आप एक दिन 4% कर लेते हो तो अगले दिन आपके पास टोटल 6% का लॉस बचा ओवरऑल लॉस करने का, ठीक है, द नेक्स्ट डे आपके पास सिर्फ 6% का लॉस बचेगा। अगर आप वो कंप्लीट कर लोगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपने इन दो चीजों को, द फर्स्ट टू रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फंडेड अकाउंट, ठीक है, ये इतना ही होता है मस्ट, ये 10% है तो ये आपको 8% देखने को मिल जाएगा, लेकिन होता इतना ही है, ठीक है। सो पार्टिसिपेंट मस्ट मीट अ मिनिमम ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ 5 ट्रेडिंग डेज, ठीक है। अब मिनिमम वो क्या कह रहा है कि 5 दिन आपने ट्रेडिंग करनी है, भाई इतने तो आप, अगर आप इतने ही लाइक आप ट्रेडिंग प्रोफेशनल्स होते हैं, या इतने ही ज्यादा आप अपने स्किल्स में, ठीक है, आपको परफेक्शन है, तो हम ऑफ कोर्स आप फंडेड अकाउंट्स की तरफ नहीं आएंगे, आप अपना $10 डालेंगे और उसके ऊपर आप बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। सो उनका ये रूल भी वैलिड है, ठीक है, हम एज अ बिगिनर और एज अ इंटरमीडिएट के लिए और एज अ एक्सपर्ट ट्रेडर के लिए, ठीक है, तो 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज। अब मैं ये 5 डेज के हक में क्यों हूँ, ठीक है, अब देखो हमें जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, एक महीना दो अपने फंडेड अकाउंट को, एक महीने के अंदर आप कितना बनाओ, 5% बना लो, ठीक है, 10% बना सकते हो, 10% बना लो। ओवरऑल यार अगर आप बिजनेस की भी रिटर्न रेशियो देखते हो तो वो 10 से 15% ही बताते हैं, ठीक है, कि आपका एक मंथ के अंदर कितना अकाउंट ग्रो हो सकता है, दैट वन इज 10 to 15%। इवन आप बड़े बड़े ट्रेडर्स को भी देखो, उनकी भी सजेशन देखो, तो वो भी आपको यही कह रहे होंगे कि यार 10 to 15% इज इनफ, अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है। तो यार अगर आपके पास $1 लाख का आपके पास अकाउंट कैपिटल है, तो उसके ऊपर अगर आप 10% बना रहे हो, मीन $10,000 ओवर अ मंथ है, ठीक है। और अगर पाकिस्तानी पीकेआर की बात की जाए तो नियर अबाउट 27 to 30 लाख आप बना रहे हो एक महीने का। सो इज इट इनफ, क्या ये इनफ नहीं है आप सबके लिए, बताओ यार कौन सा ऐसा पाकिस्तानी जॉब है ये जो आपको ग्रेजुएशन, पीएचडी या स्पेशलाइजेशन करने के बाद, किसी डॉक्टरी की फील्ड में जाने के बाद, या किसी इंजीनियरिंग की फील्ड में जाने के बाद आपको मंथ का इतना देगी, देयर इज नो, ठीक है, ऐसी कोई जॉब आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। इवन अमेरिका में भी आपको ऐसी हाँ मिल जाती है, वहाँ टीचर्स की जॉब की भी तनख्वाह इतनी हो जाती है, लेकिन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अमेरिका, वी आर टॉकिंग अबाउट द एशियंस कंट्री। और वहां पर भी आपको कितनी एजुकेशन लेके जानी है, स्पेशलाइजेशन करेंगे तो उसके बाद आपको 10,000 के आसपास आपको सैलरी देखने को मिलेगी, ठीक है, ऐसी बात है। एग्री विद मी, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा कि आप मेरी बात से एग्री हैं या नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट रूल के ऊपर हम चलते हैं, न्यूज ट्रेडिंग इज अलाउड। लाइक आपको जब न्यूज, फंडामेंटल न्यूज इवेंट्स आ रहे होते हैं, लाइक जैसे
लाइक एनएफपी आ जाती है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आते हैं 530 के ऊपर, ठीक है, जो न्यूज डाटा आता है आपको वो भी ट्रेड करने के लिए अलाउड है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही कहता हूँ कि उसके ऊपर ट्रेड ना की जाए, अगर ट्रेड की जाए तो स्मॉल रिस्क के साथ ट्रेड की जाए, स्मॉल रिस्क एंड बिग रिवार्ड, ठीक है, इस तरह से की जाए। रिस्क लाजमी आपने अपना सबसे पहले इंडिकेट करना, डिटरमाइन करना कि हाँ मैं सिर्फ इतना ही लॉस कर सकता हूँ, इससे ऊपर मैंने 1 रुपया नहीं देना मार्केट को, जो सबसे पहले लाजमी डिटरमाइन करना है आपने, ठीक है। कमीशन इज $3 पर लॉट फॉर द फोरेक्स एंड कमोडिटीज, नो कमीशन ऑन इंडेक्स। अब ये भी खैर हम सारे फोरेक्स करते हैं, हमारा जो है इंडेक्सेस से कोई रिलेटेड नहीं होता, रिलेशन नहीं होता, हम इंडेक्सेस के ऊपर ट्रेड नहीं करते, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा, हाँ फोरेक्स के ऊपर आपका जो कमीशन है बहुत ही थोड़ा है यार, बहुत ही थोड़ा। जब आप 100 के अकाउंट के ऊपर कैपिटल के ट्रेड कर रहे होते हैं तो फिर ये इतना ज्यादा आपको कमीशन नहीं लगता, ठीक है। तो कमोडिटीज हम मोस्टली गोल्ड के ऊपर कर रहे हो, तो $3 का ट्रेड, नॉट अ $3 का कमीशन, बड़ा कमीशन नहीं है, ठीक है। इन अ सिंगल ट्रेड व्हेन यू अचीव 100 पिप्स और 50 पिप्स यू विल मेक $500 to $1000, ठीक है। इस तरह से आप प्रॉफिट बना सकते हो, तो उसमें से अगर $3 जा रहा है दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, आप इसको अचीव कर सकते हो, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट रूल इज ओवरनाइट एंड ओवर वीकेंड होल्डिंग इज परमिटेड, मीन आपको इजाजत है कि आपको रात को अपनी ट्रेड होल्ड कर सकते हो, वीकेंड पर भी अपनी ट्रेड होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अकाउंट विल बी स्वैप फ्री, लाइक जिसे हम कहते हैं एज अ मुस्लिम के लिए कि हम अकाउंट सूद से पाक होना चाहिए, हमें कोई ऐसा कमीशन नहीं देना चाहिए। स्वैप मीन सूद ही होता है, ठीक है। आपका स्वैप फ्री अकाउंट मिल जाएगा आपको, बस उसके लिए थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे अगर आप उसको ऐड ऑन करते हो तो। ये इज नॉट अलाउड, लाइक आपको वो कहता है कि जो इसके ऊपर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग है ना वो नॉट अलाउड है, आप इसके ऊपर रोबोट्स को नहीं लगा सकते, ठीक है, आप इसके ऊपर कोई भी एल्गो नहीं लगा सकते, ठीक है, तो मैनुअल ही ट्रेडिंग आप कर सकते हैं एज अ ह्यूमन ही। मैक्सिमम लॉट साइज ऑफ 5 पर फोरेक्स पेयर्स, मीन आप जो लॉट साइज है ना 5 स्टैंडर्ड लॉट आप ओपन कर सकते हो किसी भी फॉरेक्स पेयर्स के ऊपर, ठीक है। जो पेयर्स हैं लाइक जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी पाउंड या यूएसडी जेपीवाई, पेयर्स के ऊपर ना आप 5 स्टैंडर्ड लॉट तक ओपन कर सकते हो, ठीक है, अपने एट अ टाइम टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। मैक्सिमम लॉट साइज 3 स्टैंडर्ड लॉट पर इंडेक्सेस, कमोडिटीज एंड मेटल्स। अब क्या है कि जब आप गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहे होगे तो आप 3 स्टैंडर्ड लॉट से ऊपर, लाइक जो 3 स्टैंडर्ड लॉट होगी, सॉरी अबाउट दैट, जो 3 स्टैंडर्ड लॉट होगी ना आप उससे ऊपर अपनी लाइक लॉट साइज ओपन नहीं कर सकते, दैट्स ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, आई एग्री विद देम, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि हम ओवर ट्रेडिंग कर जाते हैं या ओवर लॉट साइजिंग कर जाते हैं, तो उससे भी हमारा अकाउंट जल्दी ब्लो होने के चांसेस होते हैं या ब्रीच होने के चांसेस होते हैं। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है आई एम एग्री विद इट कि आप इसको भी जरूर फॉलो करें। मैक्सिमम एक स्टैंडर्ड लॉट ही ओपन करेंगे, इससे ज्यादा ओपन भी नहीं करनी। आई विल ये जो पूरे का पूरा हमारे पास एक सिनेरियो होगा, ठीक है, मैं इसको यकम सितंबर से यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम के ऊपर ही इसके ऊपर हम काम करेंगे, और हमारा जो गोल होगा, अगेन मैं आपको पहले बता रहा हूँ, हमारा गोल इसमें टॉप 50 में आने का नहीं है, टॉप 20 में आने का नहीं है, हमारा गोल है कि इसको सिर्फ हमने पास करना, लाइक जो हमारा जो एक मेंटल माइंडसेट होना चाहिए वो ये है कि हमने सिर्फ इसका ना 10% बनाना है ओवर द मंथ, ओवर द मंथ हो जाए, 15 डेज में हो जाए, 20 डेज में हो जाए, 25 डेज में हो जाए, हमारा मेन फोकस क्या होगा, हमने इसके ऊपर सिर्फ 10% प्रॉफिट बनाना है फॉर पासिंग द फर्स्ट फेज ऑफ द फंडेड अकाउंट। अगर हम कोई भी फंडेड अकाउंट लेते हैं या 100 के कई ले लेते हैं, तो हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए कि हमने सिर्फ 10% इसके ऊपर जनरेट करना है, ठीक है, प्रॉफिट बनाना है। तो पार्टिसिपेंट कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 5 ट्रेडिंग पोजीशन एट अ टाइम, मतलब हम 5 ट्रेडिंग पोजीशन एट अ टाइम टर्मिनल के ऊपर ओपन कर सकते हैं, उससे ज्यादा हमारे पास लिमिट नहीं है। ओनली वन अकाउंट एंड 1 आईपी पर पर्सन इज परमिटेड, ये सिर्फ कंपटीशन के लिए कि आप एक जो कंपटीशन अभी स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट सितंबर से, आप अपने ये 3-4 मेले बना के एक ही लैपटॉप के ऊपर जब सभी से अप्लाई कर दें, और वो नॉट अलाउड होगा, ठीक है, वो बाद में आपको पे आउट्स में या फिर आपके जो सिलेक्शन के चांसेस में आपके काफी ज्यादा डेप्रिसिएशन हो सकती है, ठीक है। ट्रेडिंग विल बी इनेबल ऑन द स्टार्ट डेट ऑफ कंपटीशन, ठीक है, ये कंपटीशन के रिलेटेड है, बाकी सारे रूल्स आपको सारे फंडेड अकाउंट्स में भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये लास्ट 3 जो रूल्स हैं ये आपको सिर्फ कंपटीशन में देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पर कंपटीशन की बात करें तो हम इसके ऊपर भी जरूर डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेडिंग विल बी इनेबल ऑन द स्टार्ट, लाइक आप यकम सितंबर जो रात को सॉरी जब आपके पास 31 अगस्त होगा, उसके बाद जब नेक्स्ट जैसे 12 AM से आगे टाइम गुजरेगा तो आप वहां पर अपने ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो, रात के 1 बजे जैसे ही आपके पास मार्केट ओपन हो आप अपने ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड यू कैन प्लेस अ मैक्सिमम ऑफ 50 ट्रेड्स पर डे। अब यहाँ पर एक और लिमिट है कंपटीशन के लिए
कि आप एक दिन के अंदर सिर्फ 50 ट्रेड्स कर सकते हो, इससे ज्यादा आप ट्रेड नहीं कर सकते। आई थिंक दिस इज टू मच इनफ, क्योंकि आपके पास 50 जो ट्रेड्स हैं बहुत ज्यादा होती हैं। इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि यार 50 ट्रेड मैं तो शायद दिन में सो दे, या जब आपके पास अपना टेक्निकल एनालिसिस बढ़िया होगा ना, ठीक है, जिसके जो रिजल्ट है वो ज्यादातर चांसेस है कि आपकी साइड पर आएंगे, तो वो भाई 5 ट्रेड्स ही होंगी, 50 नहीं होने वाली, ठीक है, मैक्सिमम 5 ट्रेड्स होंगी जो आप एक दिन के अंदर करोगे। मैंने तो अब खुद को और थोड़ा सा लाइक मैंने स्टॉप कर लिया कि अब 3 ट्रेड्स करनी है एक दिन के अंदर, इससे ऊपर ट्रेड्स नहीं करनी, क्योंकि मैंने यार भाई आप सबको पता है कि हमने एक चैलेंज के ऊपर काम करना है जो कि 5K to 100K जाने वाला है, जिसका रोड मैप है। तो उस पर ऑफ कोर्स जब आप फंडेड अकाउंट्स पे काम कर रहे हो तो ऐसे ही नहीं धड़ा आप ट्रेडर नहीं लगा सकते, ठीक है, यू हैव टू बी पेशेंट, और अपना जो बेस्ट सेटअप होता है उसके ऊपर आपने ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी है। इफ यू ब्रीच दैट अकाउंट देन यू हैव नॉट, आपके पास सेकंड चांस नहीं होता, ठीक है, आपको दोबारा से न्यू अकाउंट परचेज कर सकते हो, आप उसके ऊपर दोबारा से अपनी कोई भी स्ट्रेटजी वगैरह नहीं लगा सकते, या नहीं अब पहली दफा हो गया मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा कोई सीन नहीं होता, ठीक है। यू हैव टू बी पेशेंट, और अपने जो बेस्ट सेटअप्स हैं उनको प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो आपने सिंपली जब अपना अकाउंट क्रिएट करना है, यहाँ कंपटीशन के टाइम में चले जाना है, कंपटीशन के टाइम में जाएंगे तो यहाँ पर आपने जाकर इनरोल कर लेना, ठीक है, ऐसे इनरोल का लफ्ज लिखा होगा, आपने इनरोल कर लेना, ठीक है। सो दिस इज द ऑल डिटेल अबाउट द कंपटीशन, किस तरह से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और किस तरह इसको एक रियल फंडेड अकाउंट लेते हुए आप इसको अपना जो माइंड सेट है उसको ग्रो कर सकते हो, हाँ, ठीक है, कि मैं इसके अंदर यार इतना प्रॉफिट बना सकता हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मैंने प्रॉपर डिटेल के साथ शेयर कर दी हैं। सो होप सो आप सब लोगों ने आप सब लोग इसको अंडरस्टैंड कर लोगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आपने कमेंट जरूर कर देना है, मैं उसको इन अ शॉर्ट एक वीडियो बनाकर आपको उसकी डिटेल शेयर कर दूंगा कि ये इसका आंसर है, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर कर लूंगा। अभी हम वीकली एनालिसिस की वीडियो भी आपके साथ शेयर जरूर करेंगे गोल्ड के ऊपर। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब, ठीक है, और डेली बेल आइकन को प्रेस कर जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको डेली की जो लाइव स्ट्रीम होती है उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके और आप उसको टाइमली ज्वाइन करके बेटर प्रॉफिट जनरेट कर सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।